Hello dosto, welcome to this channel and I'm your mentor Khansa. Once again I'm over here to tell you something about the specializations जो MBA में स्पेशलाइजेशन होते हैं, मैनेजमेंट में, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, HR है। तो उसमें से आज मैं बात करने वाला हूँ फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के बारे में, जो कि आज पूरे इंडस्ट्री में वेदर इट इज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा ही डिमांड है और इसकी ट्रेंडिंग है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या इसमें है, कौन सा सिलेबस पढ़ा जाता है, टाइप्स ऑफ जॉब क्या है, कोर्स का नेम क्या है, एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करूंगा कि यहाँ पे जो कोर्स का नेम है उसको हम लोग बोलते हैं एमबीए इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका पूरा नाम है एमबीए इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। कोर्स का लेवल क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है ये, मतलब ग्रेजुएशन के बाद है। इसका ड्यूरेशन क्या है? तो 2 साल के लिए इसको किया जाता है, 2 इयर्स इसका ड्यूरेशन है। सेमेस्टर वाइज इसमें होते हैं, सारे सेमेस्टर अलग अलग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। किसी को भी अगर साइंस या आर्ट्स वाले को इसमें कंफ्यूजन है कि इसमें क्या साइंस वाले इसको स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ये आप कंफ्यूजन हटा लो, बिल्कुल कर सकते हो, चाहे वो साइंस हो या फिर आर्ट्स हो। इसमें ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं है कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो ही इसको ऑप्ट कर सकते हो, नो नॉट एट ऑल। ये सारे डिसिप्लिन, सारे जितने भी आपके साइंस बैकग्राउंड हो या कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स हो, वो ऑप्ट कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस क्या होगा सर? एडमिशन प्रोसेस होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन विद इट पर्टेन टू कैट या फिर जैट, सी मैट, जितने भी आपके अदर एग्जामिनेशन होते हैं, स्नैप, आईएफटी, ये सारे आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। उसका कट ऑफ जो भी होगा, अलग अलग कॉलेज से अलग अलग कट ऑफ है। देखो, स्पेशलाइजेशन से कट ऑफ का मतलब नहीं है, कट ऑफ का मतलब है आपको कॉलेजेस से। तो मैंने इसलिए यहाँ पे कट ऑफ नहीं दिया है। आपका कट ऑफ क्या होगा? 50 होगा, 30 होगा, जो भी कट ऑफ होगा। यार एमबीए तो करना ही करना है, एमबीए करोगे तो उसमें स्पेशलाइजेशन होंगे ही होंगे। फाइनेंस होगा, मार्केटिंग, एचआर, और बहुत सारे फाइनेंस अभी भर गए हैं आपके एमबीए कॉलेजेस में, तो उसके बारे में चिंता नहीं करो। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे, उसके कट ऑफ क्या आएंगे ये डिपेंड करेगा आपके कॉलेजेस पे। उसके बाद जीडी होगा, पीआई होगा, ये भी आपका कट ऑफ ही डिसाइड करता है, जो आपका कंपोजिट स्कोर्स वगैरह इसके बेसिस पे फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कोर्स का फी क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 50 आपको लाख से नहीं भाई, 50,000 है। ये मैं लाख नहीं बोल रहा हूँ, ये 0.50 मतलब 50,000 से लेकर के 15 लाख तक आपका इसका कोर्स का फी हो सकता है। देखो, मैंने ये आपको बहुत ही जेन्युइन फैक्टर बताया है, मतलब कि ग्राउंड लेवल की बात मैं बता रहा हूँ कि इससे ज्यादा 50 लाख से ज्यादा फाइनेंस वाले सेगमेंट में देने की जरूरत नहीं है यार। अगर तुमको करना ही है तो फिर आप जीमैट दे करके बाहर से कर लो, वहां से आप एक्वायर करो, एमबी की डिग्री बहुत अच्छी मिलेगी, वहां पे आपको स्पेशलाइजेशन भी अच्छे अच्छे मिलते हैं। पैकेज की अगर बात किया जाए तो देख लो, टॉप 10 अगर आप कॉलेजेस में जा रहे हो तो यहाँ पे एवरेज पैकेज की मैं बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट की नहीं बात कर रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है हाईएस्ट की बात करने की। तो आपको 20 से 25 लाख तक का मिल जाएगा। मिनिमम जो मिला है वो 8 लाख है। ये मैं कॉलेज का नाम नहीं बताऊंगा, इसलिए इसमें स्टार मार्क दे दिया गया है, लेकिन 8 लाख भी मिले हैं तो यार कम नहीं है भाई। 8 लाख है, चलो ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को लास्ट में एक चीज पॉइंट बताऊंगा, पते की बात बताऊंगा, जो कि आपके काम का होगा। अब मैं अगर बात करता हूं कि आईएम्स को छोड़ करके, आईएम्स जितने भी हैं 20 आईएम्स को छोड़ करके आपके पास में कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि फाइनेंस के लिए मशहूर हैं भाई। तो ये है आपका एफएमएस, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, और आपके पास में जमनालाल बजाज भी है, क्राइस्ट भी है बैंगलोर का, एंड डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी आईआईटी दिल्ली देख लीजिए, या फिर सिम्बायसिस पुणे है। ये आपको टॉप कॉलेजेस, अगर नाम देना चाहूंगा तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे, लेकिन आपके लिए जो मैंने जो सेलेक्ट कर लिया है जो रिसर्च के बेसिस पे, तो ये आपके पास में कॉलेजेस हैं। आप भी रिसर्च करके देख लो कि एफएमएस का फाइनेंस के मार्केट में कितना नाम है, राइट गाइस। चलो अब आते हैं हम लोग की सिलेबस क्या क्या पढ़ते हैं सर। सिलेबस इसमें बिजनेस राइटिंग होती है, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में इसमें पढ़ते हैं, मनी एंड कैपिटल मार्केट है, एडवांस मार्केटिंग है, पोर्टफोलियो एनालिसिस है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स है, मर्जर एक्विजिशन है, रिस्क मैनेजमेंट। ये सारे आपके और भी अलग अलग सिलेबस के पॉइंट्स हो सकते हैं। मैंने इसमें जो इंपॉर्टेंट और जो कॉमन सारी जगह पर चलते हैं इसको देखा है, मैंने उसके सिलेबस को फाइंड किया है। तो कॉमन ये सारे हमारे पास में सिलेबस है फॉर एमबीए फाइनेंस के लिए। अब इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ जॉब, भाई टाइप्स ऑफ जॉब क्या, कैसे किस टाइप के आते हैं, नाम आखिरी उनका क्या क्या होता है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये देख लो कि फाइनेंशियल एनालिस्ट का जॉब आती है, रिसर्च एनालिस्ट की जॉब आती है, अकाउंट मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का के नाम से भी जॉब आते हैं इसमें, एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट। इट डजंट मीन कि कंसल्टेंट का कुछ लोगों का काफ़ी मतलब कि जो सोच होता है वो काफ़ी
वो डिफरेंट लेवल से उसको सोचते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि फाइनेंशियल कंसल्टेंट का मतलब इट डजंट मीन दैट वन। तो फाइनेंशियल प्लानर है एंड क्रेडिट एनालिस्ट है, और भी नाम है जॉब के, बट यहाँ तक मेरे लिए देना मुझे सही लगा कि जॉब कम से कम ये तो आप जान लो कि इतने टाइप्स के जॉब होते हैं, तो ये आपको काम करेगा जब आप फिनांस ऑप्ट कर रहे हो। तो क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या टाइप्स ऑफ जॉब्स होते हैं, क्या सिलेबस, उसका ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी आई जस्ट गिवन यू। दोस्तों मैं आप लोगों को एक लास्ट में पते की बात बता दूं कि देखो, अगर आपको मिल रहा है, आपने खर्च करना है 25 लाख, मतलब कि आप कह लो कि 20+ लाख में आप खर्च कर रहे हो अच्छे कॉलेजेस को जाने के लिए, और अगर आपका वहां पर आप देखते हो कि एक होता है हाईएस्ट पैकेज, ठीक है, एक होता है एवरेज पैकेज जो आप देख करके जाते हो, और एक होता है लोएस्ट पैकेज। तो लोएस्ट पैकेज भी आपको बहुत सारे जो 20 स्कूल्स होते हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा हाइप करके दिखाते हैं, 8 लाख, आई मीन अबव 10 लाख रुपीज़, राइट, 10 लाख एंड 25 15 लाख। तो मैं ये कहूँगा कि देखो भाई, अगर आप 20+ में लाख रुपीज़ ये कोर्स फी दे करके जाते हो, और 8 लाख रुपीज़ अगर आप वहाँ से लेते हो, मिनिमम 8 या 6 या वो जो भी है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हो, थोड़ा सा एनालिसिस तो आपको भी लगना चाहिए कि अगर आपको ये लगता है कि नहीं, मैं अगर वहां भी जाकर के ये 8 लाख और लोएस्ट पैकेज ले रहा हूँ या फिर एवरेज पैकेज के नीचे आ रहा हूँ, तो भाई आपको कहीं 10 लाख रुपीज खर्च कर करके हाईएस्ट पैकेज लेना चाहिए। मेरी बात तो ये है, राइट। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को जानते हो, एनालिसिस करते हो। सबसे बड़ा मैनेजमेंट तो आपको खुद सोचना चाहिए कि आपका क्या है, आपका लेवल क्या है, आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो। मैनेजमेंट में बहुत सारे लेवल्स हैं, तो आप जो सेलेक्ट करते हो कॉलेजेस, मैं आप लोगों को कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से कॉलेजेस है आपके कम बजट में हाईएस्ट पैकेज दे सकता है, राइट। मतलब कि यही होता है ना कि यार छोटे जगह का भी राजा बन जाओ तो क्या बुरा है, राइट। तो छोटे जगह में भी आपको हाईएस्ट पैकेज मिलते हैं। तो आप, मैं छोटा इन द सेंस वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब कि आपके लेवल्स का, मतलब सभी का अलग अलग लेवल्स है। तो आप 10 लाख रुपए दे करके अगर 10 लाख का रिकवरी कर रहे हो तो इट्स वेरी गुड। ये नहीं कि 20 लाख रुपीज दे करके आप 8 लाख का रिकवरी कर रहे हो, ठीक है। तो और उससे भी 7 लाख में भी आप जाकर के 10 लाख का रिकवरी कर सकते हो। तो ये देखो, ये चीजें देखना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कैसे रिकवरी किया जाए ये बिल्कुल बताने वाला हूँ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच।